नमस्कार भाई, मैं शुभम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शुभम मैथ्स पे। तो कैसे हो मेरे भाई। आजकल विद्यार्थी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनका एक एग्ज़ाम होता है तो दूसरा एग्ज़ाम में 2 साल लग जाता है, दूसरा एग्ज़ाम होता है तो तीसरा एग्ज़ाम में 1 साल देर से होता है। जब सब एग्ज़ाम हो जाता है तो इंटरव्यू नहीं हो पाता, जब सब कुछ हो जाता है तो टाइपिंग नहीं हो पाती। विद्यार्थियों का एकदम हाल बद से बदतर हो चुका है। विद्यार्थी करे तो क्या करे। इस लॉकडाउन में विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि हम करें क्या। आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है, बस टीआरपी टीआरपी और टीआरपी। लोग सिर्फ टीआरपी के ऊपर मर रहे हैं। देश दुनिया मीडिया सारी टीआरपी में लगी हुई है। आज न्यूज़ चैनल नीट जेईई के एग्ज़ाम पे तो ध्यान दे रहा है। उनके बोलने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले, जनरल तैयारी करने वाले, एसएससी रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज नीट जेईई का एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो, इसके लिए सारे कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन एसएससी का एग्ज़ाम होने के बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसके लिए कोई कैंपेनिंग नहीं चल रही है, किसी की मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी बिल्कुल भी खुश नहीं है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का एकदम बुरा हाल हो गया है। आज ये स्थिति बन चुकी है कि विद्यार्थी एकदम पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। अगर सब कुछ सही होता है तो अंत में जाके पता चलता है कि परीक्षा में कदाचार हुआ है और वो मामला कोर्ट में चल जाता है। पिछले 3-4 वर्षों में ऐसा एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, या मतलब स्टेट एग्ज़ाम कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो कोर्ट में ना जाता हो, और कोर्ट में जाने के बाद 5 साल 10 साल तक उस पर फैसला नहीं आता है। विद्यार्थी करे तो क्या करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय बाकी मामलों में तो तुरंत फैसला दे देती है। जब सुशांत सिंह का मामला होता है तो 2 दिन में फैसला दे देती है कि सीबीआई करेगी। जब लालू जी जेल जाने वाले होते हैं तो फैसला 1 दिन में आ जाता है, लालू जी जेल चले जाते हैं। जब चिदम्बरम पे केस होता है तो तुरंत ईडी छापा मारती है और 2 दिन में जेल चल जाते हैं। लेकिन एसएससी का ये हालत हो गया है कि कोर्ट भी मानने को तैयार नहीं है, वो भी बिल्कुल एकदम नेगलेक्ट करके चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी एकदम दुखित हो गया है, एकदम दुखी आत्मा से मैं बोल रहा हूँ। विद्यार्थी का हश्र बहुत बुरा हो गया है। आज देश में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए था, वो शिक्षा आज सबसे ज़्यादा रसातल में चली गई है। शिक्षा का कोई वजूद नहीं बचा है। जब तक देश में शिक्षा अच्छी तरह से नहीं लागू होगा, जब तक देश का भला नहीं हो सकता और देश कभी विकास के रास्ते पर नहीं जा सकता। तो मोदी जी, आपसे मेरी विनती है कि जल्दी से जल्दी विद्यार्थियों का निराकरण निकालिए, नहीं तो विद्यार्थी एकदम तंग आ चुका है। अब कुछ दिन के बाद तो ये हो जाता है कि जब आंदोलन विद्यार्थी करना शुरू करता है, जब ट्विटर ट्रेंड चलाना शुरू करता है, तो उनके साथ ऐसी ऐसी मजबूरी आती है जो वो करना शुरू करता है, तो उसके बाद सरकार कुछ ना कुछ ला के उसको बखेड़ा बना देती है, उसको माहौल बना देती है। अभी सीईटी आ गया है, अब विद्यार्थी को पता नहीं चल रहा है कि कब से लागू होगा, कब क्या होगा, ये तो उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में विद्यार्थी करे क्या। आपको पहले से रोड मैप तैयार करके एकदम सब कुछ लागू करके आपको लाना चाहिए था। आपको तो जो मन में आता है आप बोल देते हैं, उसके बाद आप काम करना शुरू करते हैं, तो काम में बहुत देरी हो जाती है। इसके लिए विद्यार्थी इस सब चीज़ बिल्कुल झेलने को तैयार नहीं है। आप अंबानी जी के साथ रहते हैं, आप उनके दोस्त हैं, आप उनके करीबी हैं, तो उनसे भी तो कुछ सीखिए। वो जियो 2010 से तैयारी कर रहे थे लाने का, और लाते हैं कितना में, 2016 में। वो भी बताते हैं कब, जब लॉन्च हो जाता है तब लोगों को बताते हैं। आप भी थोड़ा सा ऐसा ही कीजिए। लेकिन आपको तो मन की बात करने की आदत हो गई है, काम की बात पर तो आपको ध्यान जरा भी जाता नहीं है। मोदी जी, आपको मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मन की बात के साथ साथ काम की बात पर भी ध्यान दीजिए। पहले काम की बात कर लीजिए, उसके बाद मन की बात कीजिए, तभी देश का भला होगा, हमारे विद्यार्थियों का भला होगा और बाकी लोगों का भी भला होगा। नहीं तो विद्यार्थी बिल्कुल भी एकदम मतलब कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। उनको अंत में पढ़ाई छोड़ना ही एकमात्र रास्ता बच गया है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप बाकी मामलों में देश का बहुत भला किए हैं, आप खुश रहिए, देश को भला करते रहिए। लेकिन आपसे मेरी हाथ जोड़कर एक बार फिर से विनती है कि विद्यार्थियों के ऊपर जल्द से जल्द सोचिए। रेलवे का एग्ज़ाम पिछले 2 साल पहले फॉर्म भरी गई थी, आज तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। कैसे लोग तैयारी करते होंगे, मुझे तो वो सोच के हद सी फील हो रही है। क्या करे विद्यार्थी, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप ही बताइए कि अगर चुनाव हो जाए और 2 साल तक आपका काउंटिंग नहीं हो, आपका रिजल्ट नहीं आए, तो आपको कैसा लगेगा। वही विद्यार्थियों को भी लगता है, अंत में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।
उनको कोई कहने वाला नहीं है, वो बेचारे अकेले एकदम हो गए हैं। लेकिन आज युवा जितना झेल रहा है, अगर इसका सब्र का बांध टूटा तो बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है सरकार को और देश को भी। इसीलिए मोदी जी, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जल्द से जल्द इसका निराकरण निकालिए, जल्द से जल्द सब एग्जाम का रिजल्ट करवाइए और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाइए, और बाकी वैकेंसी लगातार आने दीजिए। आप क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। चलिए भाई, कितना बोलूं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन समय उतना नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। बस मेरी विनती है सरकार से कि जल्द से जल्द विद्यार्थियों यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के विषय के ऊपर चर्चा करे और उसका जल्द से जल्द निराकरण करे। बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।